अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर मोहम्मद वसीम। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग बहुत ही बेसिक टॉपिक है या बेसिक एक चीज़ है उसके बारे में आपको बताएंगे। उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसका क्या रोल है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो ये सब कुछ वीडियो में आगे फर्दर चलेगा, लेकिन उससे पहले तमाम दोस्त जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी का निशान भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के साथ आपके पास वीडियो पहुंचे। दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इसको हम लोग कह सकते हैं इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम अ सर्किट। यानी सर्किट के अंदर से जब आपके पास यही फ्री इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये फ्लो करता है तो हम इसको कहते हैं इट इज़ अ करंट, कि ये एक करंट होता है। तो दोस्तों, ये जो बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ये क्या चीज़ है। इलेक्ट्रिक चार्ज बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रॉन की ही कमी बेशी को हम लोग कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या ज़्यादती होगी तो हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। जब यही इलेक्ट्रिक चार्ज किसी सर्किट के अंदर किसी खास वजह से फ्लो करता है तो हम इसको कह देते हैं इट इज़ अ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पेयर होती है, यानी हम इसकी जो पैमाइश करते हैं वो एम्पेयर के अंदर करते हैं। अगर आपको एक और चीज़ इसमें बहुत मज़े की बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है चार्ज की मदद से वो बिकॉज ऑफ द लूज बाउंडिंग ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि किसी भी एटम के आखिरी शेल के अंदर मौजूद होते हैं उसके अंदर जो बाइंडिंग पावर है अगर वो कमज़ोर है तो जाहिर बात है उसकी बाइंडिंग पावर अगर कमज़ोर होगी उसका न्यूक्लियस से जो तल्लक होगा वो कमज़ोर होगा। आप उसको एक्सटर्नल से जब फोर्स अप्लाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज, तो जब वोल्टेज की शक्ल में जब आप कोई भी पावर या कोई भी प्रेशर अप्लाई करते हैं इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो वो चूंकि पहले ही लूज उनका बाइंडिंग होती है, ये लूज उनका तल्लक होता है, तो हल्की सी फोर्स लगने पे भी वो अपनी जगह से हट जाते हैं और हम उसको कहते हैं कि दे आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्हीं की वजह से बुनियादी तौर पर जो है ना वो करंट फ्लो हो रहा होता है। अगर हम सपोज करें, ये अखज़ करें कि क्या वाक़या हो अगर आपके वोल्टेज ना हम प्रोवाइड करें किस पे, किसी भी कंडक्टर के ऊपर जिसके अंदर करंट मौजूद है। अब इसकी मिसाल यूँ ले लो कि मिसाल के तौर पे हम लोगों के पास एक नाला है और उसके अंदर पानी मौजूद है, ठीक है। अब जब तक पीछे से और पानी नहीं आएगा, प्रेशर और नहीं आएगा, तो वो जो पानी उस नाले के अंदर मौजूद है वो आगे फ्लो नहीं कर सकेगा। अब यूँ मिसाल इसकी इस तरीके से भी रिलेट कर सकते हो कि ये जो करंट होता है अगर वोल्टेज ना अप्लाई किया जाए तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये रैंडमली मूवमेंट करते हैं, उसी जगह पे ये मूवमेंट कर रहे होते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर हम लोग वोल्टेज जिसको हम लोग प्रेशर भी कहते हैं वो इस करंट के ऊपर अप्लाई कर दें या इस कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई कर दें तो इनको एक डायरेक्शन मिल जाती है, ठीक है। जिस डायरेक्शन से प्रेशर आ रहा है उससे अगली डायरेक्शन में, जैसे कि मैंने आपको पहले इसमें शायद अभी तक नहीं बताया कि जो करंट है वो बुनियादी तौर पर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करने लग जाता है। अब जैसे कि वोल्टेज एक तरफ से आ रही है उसका प्रेशर, तो अगली साइड के ऊपर जो है ना ये करंट फ्लो करने लग जाता है। अब इससे पहले मैंने आपको एक और चीज़ बताई कि जो करंट है उसकी यूनिट क्या है, एम्पेयर। एक एम्पेयर हम लोग कहेंगे कि किस चीज़ को एक एम्पेयर कहते हैं। जब भी आप किसी भी कंडक्टर में से करंट गुजरता है 1 एम्पेयर, उस वक्त 1 एम्पेयर कहलाएगा जब उसके किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट के अंदर जो स्टोर चार्ज है, ठीक है, पॉइंट से 1 कूलम हो और टाइम आपके पास 1 सेकेंड हो तो हम कह सकते हैं दे आर 1 एम्पेयर, यानी I = Q / T। अब ये जो करंट तो आपको समझ आ गया होगा कि ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो करंट है ना बुनियादी तौर पर वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। पहली जो फॉर्म है करंट की वो उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट करंट, जबकि जो दूसरी फॉर्म है उसको हम लोग कहते हैं AC करंट या अल्टरनेटिव करंट। दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है। जो तो हमारे पास AC करंट है या अल्टरनेटिंग करंट है उसकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसमें जो साइकिल होता है ना पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ वो एक पीरियडिकली चेंज हो रहा होता है। एक सर्टन इंटरवल के बाद कभी जो करंट है वो पॉजिटिव होता है, फिर जीरो पे जाता है, फिर नेगेटिव होता है, फिर पॉजिटिव होता है, फिर जीरो होता है, फिर नेगेटिव होता है। ऐसे साइकिल चलता रहता है, ठीक है। जबकि डायरेक्ट करंट के अंदर ये बात नहीं होती, उसमें हमारे पास कांस्टेंट करंट जो है वो मिल रहा होता है, यानी एक स्ट्रेट लाइन हम लोग अचीव कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग बैटरी में देख सकते हो, बैटरी में हमारे पास फिक्स करंट आ रहा होता है, जबकि जो AC करंट है अगर आप वापडा की सप्लाई देखें तो वापडा जो आपके पास घरों में आ रही होती है उसके अंदर जो बिजली आ रही होती है वो हर साइकिल पे चेंज हो रही होती है, उसको हम लोग कहते हैं AC वोल्टेज।
जबकि दूसरी जो होती है वो बैटरी वाली वो फिक्स वोल्टेज होती है, उसको जैसे 9 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3 वोल्ट जितनी आप लेना चाहते हैं उस हिसाब से वो फिक्स होती है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हम लोग जो है ना वो करंट अगर मालूम करना चाहें तो वो कैसे मालूम कर सकते हैं। करंट को मालूम करने का बहुत ही सिंपल फार्मूला है, हम लोग ओम लॉ लगा सकते हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी I इज इक्वल टू V बटा R करेंगे तो हम लोगों के पास करंट की जो वैल्यू है वो निकल सकती है। दूसरा एक और मजे की बात बता दूं कि जो करंट होता है उसके ऊपर बनते हुए दो किस्म के इफेक्ट लागू होते हैं, एक मैग्नेटिक इफेक्ट, दूसरा हीटिंग इफेक्ट। अब ये कैसे होता है, जब भी कंडक्टर के अंदर से आप करंट गुजारते हैं तो उसके अंदर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से जो कंडक्टर है उसके अंदर हीट जनरेट होगी। अच्छा, ये जो हीट जनरेट होगी ना ये बुनियादी तौर पर जो है वो इस कंडक्टर के ओहमिक इफेक्ट की वजह से होगी। जितना ज़्यादा करंट इसमें से फ्लो होगा उतनी ही इंटेंसिटी ऑफ हीट इसके अंदर से प्रोड्यूस होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिक चीज़ है जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं वो ये है कि आपके पास सपोज दो सर्किट हैं, एक सीरीज सर्किट है और एक पैरेलल सर्किट है। सीरीज सर्किट के अंदर चूंकि गुजरने का एक ही रास्ता होता है इसलिए सर्किट में लगे हुई जितने भी कंपोनेंट्स हैं सब के अंदर से जो करंट की वैल्यू होगी वो एक ही जैसी होगी, यानी सेम होगी। जबकि आप पैरेलल सर्किट को अगर आप देख लेते हो तो उसमें जो करंट गुजरने का जो रास्ता है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर पैरेलल में देखो तो अगर तीन चीज़ें लगी हैं जैसे पंखा, बल्ब और ट्यूबलाइट, तो जब उसमें से करंट फ्लो करेगी तो करंट के गुजरने के मुख्तलिफ रास्ते होंगे, तो इस वजह से जो करंट होगा पैरेलल सर्किट में एक जैसा नहीं होगा, डिफरेंट होगा। जबकि वोल्टेज के केस में ये और डिफरेंट हो जाता है, यानी वोल्टेज जो है वो पैरेलल में सेम हो जाती है जबकि जो सीरीज में वोल्टेज है वो डिफरेंट होती है। हालांकि जो करंट के केस में करंट सीरीज के अंदर जो है वो सेम होता है और पैरेलल में डिफरेंट होता है। तो दोस्तों ये तो था आज का टॉपिक जिसके अंदर हम लोगों ने देखा ब्रीफली कि व्हाट इज अ करंट, करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस शेल क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट इन द सीरीज सर्किट एंड अ पैरेलल सर्किट, एंड व्हाट आर द टू इफेक्ट्स अफेक्टिंग ओवर द करंट। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अब हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।